ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. सदर इजलास फ़दीलतुल शेख अब्दुल वहाब जामाई हफ़िज़हुल्लाह, मेरे मुरब्बी व मुशफ़िक़ असातिज़ाए कराम, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए कराम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमा खुतबा और मुअज़्ज़ज़ अब्नाए जामिया, जैसे कि आपने मेरे मौजू को सुना, इस मौजू की अहमियत को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए ये आयत में आपके रूबरू रखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह मोमिनून में, या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। या अंबिया कराम को, रसूल को अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म दे रहा है कि तुम खाओ मिनत तय्यिबात में से और सालेह अमल करो, वअमलू सालिहा। यहाँ पर गहरा रब्त है तय्यिबात खाने में से और सालेह अमल करने के दरमियान, जो बहुत बड़ा जो गहरा रब्त है उसको समझना है। एक बात कह देता हूँ, मैं ज़रूरी समझता हूँ कि चूँकि मैं मद्रास से हूँ, मेरी उर्दू में कमी पेशी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उर्दू नहीं जानता, खूब जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जामिया ने मुझे काफ़ी इल्म से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरा प्रैक्टिस तमिल में होता है। अक्सर फारिग होने के बाद 1 साल या 2 साल मैं कुछ भी तकरीर नहीं करता था, क्योंकि आसपास सब लोग तमिल में तकरीर करते थे। जैसे कि अभी शेख ने जो अहम बातें हमारे सामने इरशाद फरमाए, वो भी सुनता था, कैसा इसका मुकाबला करें। लेकिन जब शेख अनीसुर रहमान मदनी आज़मी हफ़िज़हुल्लाह तमिल में 15 मिनट 20 मिनट लगातार तकरीर करते थे, तो उनका इस कॉन्फिडेंस को देखकर मैं फ़ौरन तमिल सीख गया और ख़ूब तमिल सीखकर मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह तमिल मुक़र्रिर बन गया तमिलनाडु में। लेकिन प्रैक्टिस उर्दू में बहुत कम है, कुछ कमी बेशी हो सकती है, मैं माज़िरत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जिस चीज़ को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ उसको सही तौर पर बोलने की तौफीक अता फरमाए और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब देखिए, हम उलमा अगर सेहत के एतबार से कमज़ोर रहें तो माशरा कमज़ोर हो जाएगा। किसमें? सही अक़ीदे के मामले में, और इसी तरह से फ़िक़्ह के मामले में, दीन के समझ के मामले में माशरा भी कमज़ोर हो जाएगा। अगर हम कमज़ोर रहेंगे सेहत के मामले में भी, अगर हम ताकतवर रहेंगे, क़वी रहेंगे, तो इंशाअल्लाह हम जो मनहज सलफ़ को फैलाना चाहते हैं, सही अक़ाइद को फैलाना चाहते हैं, इसमें हमारा रोल बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो हम जो है ये सही तौर पर ये खिदमत दे नहीं सकते, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि यहूदियों की साजिशें हर चीज़ में है, खाने पीने के मामले में भी है, हमें समझना है। और वो बात हक है। हमारे अब भी इस वक्त कई चीज़ें यहूदियों की चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूं ही कहे जाने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल 100% हक है। यूं कहे मतलब सुनकर सुनाने वाली बातें नहीं है। तो बहरहाल इस एतबार से ये मौजू भी अहम चीज़ है इंशाअल्लाह। लेकिन इससे अहम मौज़ूआत अक़ाइद हैं, फ़िक़्ह है और दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद ये मौजू भी हमारे लिए अहम होती है। तो इसीलिए अल्लाह ताला अंबिया कराम को, रसूल को ये हुक्म दिया कि तय्यिबात खाओ। यहाँ पर हलाल भी मुराद है
और अच्छी चीज़ें भी मुराद हैं। दलील क्या है? दूसरे आयतों में अल्लाह ताला हलालन तय्यबा का जिक्र किया, जैसे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान। ऐ लोगों, तुम ज़मीन में जो कुछ हमने रिज़्क़ दिया है, ज़मीन में जो कुछ है उसमें से जो है हलाल और तय्यब, यहाँ हलाल की एक सिफत बयान की गई है, हलालन तय्यबन, ये हलाल की एक सिफत है। यानी अल्लाह को मालूम है फ्यूचर में, मुस्तकबिल में हलाल तय्यब नहीं होगा। अल्लाह जानता है, इल्म गैब अल्लाह रखता है ना। कई चीज़ें हम हलाल खाते हैं लेकिन तय्यब नहीं है वो। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पर हलालन तय्यबा कहा, हलाल की एक सिफत है वो तय्यब हो, और उस हलालन तय्यबा को बिस्मिल्लाह कहकर कहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इल्म है, वो इल्म है। अगर हम वो तय्यब ना हो, बिस्मिल्लाह कहकर खाकर अल्लाह पर उम्मीद रखें तो वो जिहालत है। उलमा की मजलिस से इशारे काफ़ी हैं, दलाइल की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तवक्कुल के जो शुरूत हैं हम सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पर तवक्कुल रखने के जो शराइत हैं कुरान सुन्ना के जो है रोशनी से हम सब जानते हैं। तो हमको चाहिए कि हम हलाल तय्यब को अपनाएं तो हम सेहतमंद रहेंगे। अगर हम इस बात को, इस मौजू को या इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देंगे तो नुकसान हमारा है, नुकसान हमारा है। और हर दौर में, हर फील्ड में उलमा ही हैं जो राह दिखाने वाले हैं। तो इस फील्ड में भी उलमा ही राह दिखाने वाले होंगे दुनिया में इंशाअल्लाह, इस फील्ड में भी, क्योंकि कुरान और सुन्ना में ये जो इलाज के मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं, बल्कि काफ़ी चीज़ें हैं। तबीबुल उम्मा इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह की किताब हम पढ़े होंगे, तिब्बे नबवी, लेकिन ईमान के साथ अगर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह दुनिया में सबसे बेहतर डॉक्टर, बेस्ट डॉक्टर उलमा होंगे इंशाअल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। उलमा ही दुनिया के सबसे बेहतर डॉक्टर होंगे। हर फील्ड में हम ही जाना है, लोगों को रास्ता दिखाना है, ये उलमा का ही काम है। उलमा ही सबसे बेहतर डॉक्टर बन सकते, उलमा सबसे बेहतर इंजीनियर बन सकते, उलमा सबसे बेहतरीन एडवोकेट बन सकते, उलमा सबसे बेहतरीन एमएलए बन सकते, सब कुछ बन सकते तौहीद की और सुन्नत की हिफाजत करते हुए। क्योंकि एक ज़माना था, बाज़ उलमा ने यूँ कह दिया कि जैसे कि एडवोकेट कोर्स वगैरह मत पढ़ो, ये गलत तालीम है। ऐसा नहीं है। अल्लाह कहता है अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊना अहसनहु उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह ने कहा तो यस्तमिऊनल क़ौल, ये कोर्सेस पढ़ लें, ये एक जो है हथियार है। तो डॉक्टर कोर्स हम पढ़ लें, लेकिन फ़यत्तबिऊना अहसनहु के लिए कुरान सुन्ना की तालीम की ज़रूरत है। कुरान और सुन्नत की तालीम अगर हमारे पास है, डॉक्टर कोर्स पढ़ने वाले यत्तबिऊना अहसनहु पर अमल कर सकते हैं, क्योंकि अहसन कुरान सुन्ना में मौजूद है। सबसे बेहतरीन चीज़ कुरान सुन्ना में मौजूद है। तो इस चीज़ में हमें थोड़ा गौर और फिक्र करना चाहिए और थोड़ा इसमें जो है हम आगे बढ़ना चाहिए, वरना हम बीमार पड़ जाएंगे। कई लोग हैं, देखिए आज बीमार फैली हुई है, अक्सर लोग कमज़ोर हैं, बहुत सारी शिकायतें कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? ये जो एलोपैथी मेडिसिन है ये जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल कर रहा वैसे इस्तेमाल करें। लेकिन वही ज़िंदगी बना लें एलोपैथी मेडिसिन, तो हम यहूदियों की साजिश में आ जाएंगे और अपने जिस्म को बर्बाद कर लेंगे। तो अल्लाह ने हलालन तय्यबा सूरतुल अनफाल में भी कहा, सूरतुन नहल में भी कहा, मेरे इल्म के नज़दीक 4 जगह अल्लाह ने हलालन तय्यबा कुरान में कहा। हलाल भी हो वो तय्यब भी हो। और अगर हमारा हौसला इतना बुलंद होना चाहिए कि डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन में, यानी हम तिब्बे नबवी का इल्म हासिल करके, इलाज नबवी का इल्म हासिल करके लाखों लोगों को फ़ायदा पहुंचाकर, और डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन में हम अप्लाई करें कि हमारा भी एक बेहतरीन कोर्स है, बल्कि दुनिया का सबसे बेहतरीन कोर्स है। हमने सिलेबस तैयार कर रखा है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। इसको गवर्नमेंट अप्रूव करना चाहिए, इसके कॉलेजेस बनना चाहिए। ये हमारे बुलंद हौसले होना चाहिए। लेकिन अफसोस ये कहना पड़ता है कि हम नज़रअंदाज करते हैं, हम सही इलाज का जो है नज़रअंदाज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्यूपंक्चर कोर्स किया हूँ और कई डॉक्टर से मेरा ताल्लुक़ है और कई लोगों को इलाज किया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे इलाज फेलर नहीं हुए। मैं मेरे बारे में कहना नहीं चाहता, ये कहने का मकसद क्या है, तिब्बे नबवी की अहमियत क्या है, ये समझाना मेरा मकसद है, ये समझाना मेरा मकसद है।
मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला अंज़ला मअहू शिफान, ये हमारा ईमान है। और एलोपैथी में कई चीज़ें हैं, कहते हैं इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज नहीं है, और हम मान लेते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। और हदीस पर हमारा ईमान होना चाहिए, मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला अंज़ला मअहू शिफान, ये मुकम्मल हमारा ईमान होना चाहिए। अगर ईमान है तो अल्लाह हमें इल्म से नवाजेगा। कलौंजी कैसा खाएं, किस चीज़ के साथ खाएं, उसका तेल कब खाएं, किस चीज़ के साथ मिला के खाने से क्या जो है नफ़ा मिलता है, शहद पीने से क्या फ़ायदा है, उसका जो है फूड मॉडरेशन क्या है, फूड बैलेंस क्या है, ये तमाम चीज़ें अल्लाह हमें सिखाएगा। हमें उन चीज़ों पर ईमान रखना चाहिए और उसकी इत्तबा करना चाहिए, तो हमारे लिए फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। तो बहरहाल तिब्बे नबवी की बहुत बड़ी अहमियत है, फजीलत है, कई इलाजें इससे होती हैं और पूरी दुनिया वालों के सामने हम चैलेंज भी कर सकते हैं और अमल करके दिखा भी सकते हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए जो है इसमें शिफा है। तो ये जो फूड है, ये कहावत है, फूड इज मेडिसिन, मेडिसिन इज फूड, यही तिब्बे नबवी है। तिब्बे नबवी में जो चीज़ें यही है, फूड इज मेडिसिन, मेडिसिन इज फूड। हमारे जो खाने पीने के जो आदात हैं और खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसको हलालन तय्यबन बनाना चाहिए, उसको जो है तय्यब बनाना चाहिए। ये मत समझो कि हम सब कुछ खा रहे हैं, अच्छे हैं, ये वो जंक फूड और आर्टिफिशियल फूड की रहमत नहीं, ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह बचा के रखा है हमको। ये खुश फहमी में नहीं रहना कि हम सब कुछ खा रहे हैं, हम अच्छे हैं, भाई ये सब बेकार बातें हैं, ये जिहालत है। अगर कोई गाड़ी में, टू व्हीलर में, कार में पेट्रोल के बदले पानी डाल लेता है, अल्लाह जो चाहे वही होगा, पानी में भी गाड़ी चलेगा, मैं अल्लाह से भरोसा करता हूँ, अल्लाह से उम्मीद करता हूँ, मैं पानी डाल के गाड़ी चलाऊँगा, तो क्या ये तवक्कुल जायज़ है? जायज़ नहीं है तवक्कुल। ये गाड़ी है, लेकिन हमारा जिस्म करोड़ों खरबों खरबों जो है नेमत से भी ज़्यादा है, इसमें हम जो कुछ डालेंगे और अल्लाह पर तवक्कुल रखेंगे, अल्लाह पर भरोसा रखेंगे, ये सब जिहालत है। ये कुरान की आयतों के ख़िलाफ़ है, हदीसों के ख़िलाफ़ है। उलमा इस पर अमल करना चाहिए, उलमा दुनिया वालों को राह दिखाना चाहिए कि हम डॉक्टरी में भी, तबाबत में भी अल्हम्दुलिल्लाह कम नहीं हैं। तो हर दौर में तारीख पढ़कर देखिए, हर राह में, हर फील्ड में उलमा सबसे बेहतरीन रास्ता दिखाए हुए हैं। सियासत में भी, सियासत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमहुल्लाह, उनकी तरह अगर हम सियासत ना बनेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद सुन्नत की हिफाजत करते हुए बन सकते हैं। ये भी जो है मेरे टॉपिक से हटी हुई बात नहीं है, थोड़ा गौर करना चाहिए इंशाअल्लाह। तो बहरहाल तिब्बे नबवी को अपनाएं और अपने सेहत का ख्याल रखें। मैं आपके सामने चंद नुस्खे बयान करके अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ ताकि कुछ फ़ायदा हो जाए इंशाअल्लाह। सीवियर मेजर बीमारियों से हम बचना चाहते हैं ज़िंदगी भर के लिए इंशाअल्लाह, मौत तक। तो उसके लिए कुरान और सुन्ना के रोशनी से कुछ मुख्तसर बातें। पहली बात यह है कि पहली बात तो यही है कि हलाल तय्यब खाना चाहिए, ये पहला सीक्रेट है अपनी सेहत के लिए। असहाबुल कहफ के नौजवान भी जब नींद से बेदार हुए, अल्लाह ने नींद से बेदार किया, क्या कहा? फलयंदुर अय्युहा अज़का तआमा, भूख से तड़प रहे हैं, ऐसी हालत में भी जो मिले लाओ जी, ये नहीं कहा नौजवान ने, सबसे अज़का, इसमें तफजील का सेगा है, सबसे पाकीज़ा बेहतर खाना लेकर आओ। तो सेहत का क्या ख्याल करते थे? देखो देखो असहाबुल कहफ के नौजवान, इसीलिए वो स्ट्रांग थे, जहनी एतबार से भी, दिल के एतबार से भी, जिस्मानी एतबार से भी स्ट्रांग थे। वजह क्या है? फलयंदुर अय्युहा अज़का तआमा। आज देखिए, मैं भी देख देख के बयान कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, और एक ज़माना था, उलमा जानते हैं, देखे बगैर घंटों की तकरीर करते थे। अब नेक्स्ट जनरेशन थोड़ा देखते हैं, थोड़ा नहीं देखते हैं। ये ऐब की बात नहीं है, इखलास है। दरअसल इखलास अगर है तो अल्लाह इंशाअल्लाह अजर देगा, ये बात अलग है। मैं उस टॉपिक में नहीं आया, मैं तिब के एतबार से कह रहा हूँ, देख के बयान कर रहे हैं। डर लग रहा है कि अगर जंक फूड, आर्टिफिशियल फूड नहीं छोड़ेंगे, हुज्जित करेंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन आधी तकरीर देख कर पड़ेगा, आधी तकरीर ऐसा ऐसा बोलेगा। उसके बाद का जनरेशन खुतबे जुमा में खड़ेगा, देख कर पड़ेगा, पूछेगा, उतर जाएगा। ये हालत आ जाएगी अब, क्योंकि जंक फूड, आर्टिफिशियल फूड जो है दिमाग को, दिल को अटैक करता है, क़ुव्वत हाफिज़ा को ख़त्म करता है। तो इसको समझना चाहिए। तो बुनियाद तो हमारी बुनियाद जो है तौहीद को फैलाना, सुन्नत को फैलाना, उसके लिए हथियार हैं ये सेहत की जो चीज़ है, ये जो टॉपिक है, ये जो उन्वान है, ये हथियार है।
इस हथियार को अपनाना चाहे। वह आइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, कुव्वा नकीरा का सेगा है, उन कुव्वत में से ये भी कुव्वत शामिल है। तो कुव्वत को अपनाएं तो हलालन तय्यबा खाएं। दूसरी चीज़ क्या है? रात का सोना। वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा, अल्लाह ने दिन को ज़रिए माश बनाया, रात को आराम करने के लिए। अगर इस फितरत को चेंज करेंगे, रात में जागेंगे, दिन में सोएंगे, फितरत चेंज हो गई, सेहत भी चेंज हो जाएगा। और बड़े बड़े मेजर बीमारियां, अगर रात में जागते रहेंगे तो लीवर फेलर होता है, रात में जागते रहेंगे तो क़ुव्वत हाफिज़ा में कमी आ जाती है, रात में जागते रहेंगे तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, नफ्सियात की बीमारी के भी जो है शिकार हो सकते हैं। हाइपरटेंशन आता है और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम यानी कब्ज़ का मामला, कई बड़े बड़े बीमारियां के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये तो अल्लाह के आयत के मुखालिफ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुखालिफ है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराहत की, पसंद नहीं फरमाया, इशा के बाद सो जाते थे। तो और इसी तरह से जो है लंग्स में जो है बिल्कुल लंग्स की इंप्रूवमेंट खड़ जाती है। थोड़ा बात करते ही हाँ सांस लेने लगेंगे, थोड़ा चलते ही सांस लेने लगेंगे। क्यों? रात में जागने वालों के लंग्स में जो है एनर्जी चले जाता, इम्यूनिटी बूस्टर, क़ुव्वत मुदाफ़ियत की भी कमी हो जाती है। तो अगर रात में सो जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहत बन जाती है। चेन्नई में बहुत बड़ा हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल में एक पेशेंट आए थे, उनको जो है दुआ पढ़ के फूकने के लिए मुझे बुलाए। ठीक है, मैं गया था, मरीज़ है बेचारा, जाएंगे तो उसका लीवर पूरा फेलर, लीवर को ट्रांसप्लेट करना था, उसके लिए आया हुआ था। मैंने उससे जो सवाल किया, शायद आप नाइट ड्यूटी करते थे? उसने जवाब दिया 20 या 25 साल से लगातार नाइट ड्यूटी है मेरा, तो लीवर फेलर हो जाएगा। इतने बड़े हॉस्पिटल में ये नहीं कहता है कि तुम रात में सो जाओ, लीवर चेंज करता है, अब फिर वापस दोबारा लीवर चेंज करेगा, फिर वापस रात में जागता रहेगा। तो इतने बड़े हॉस्पिटल में ये बात नहीं कहते। तो मुझे उस वक्त अहमियत मालूम होती है तिब्ब नबवी की अहमियत। तबीबुल उम्मा इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि रात का सोना इबादत है। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह अकबर। क्योंकि हम सेहतमंद रहेंगे तो इबादत भी अच्छा कर सकते हैं। तो रात के सोने को इबादत कहा इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने। तो ये भी एक राज है सेहत के लिए। और इसी तरह से भूख पर खाएं। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, अल्लाह ताला जो है कुरैशियों के बारे में, अल्लाह ने इनको खिलाया, किस हालत में खिलाता है? भूख की हालत में। तो भूख लगे तो खाएं, वरना खामोश रहें। भूख नहीं है, खाते रहें, ये फजूल है। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, अगर अंदर डालते रहें तो सेहत नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी, बल्कि उल्टा हम कमज़ोर हो जाएंगे, मैदा कमज़ोर हो जाएगा, लिवर कमज़ोर हो जाएगा, ताकत नहीं रहेगी। तो दिन के काम में भी रुकावट आएगी, नहीं आएगी? दिन के कामों में रुकावट आ जाएगी। शैतान रास्ते तलाश करता है, अगर कुछ बीमार पड़ जाए तो शैतान अपना जो काम भी जो है शुरू कर देगा। बस चंद मिनट में ख़त्म कर देता हूँ, अभी ख़त्म कर देता हूँ इंशाल्लाह। तो ये भी एक चीज़ है, क्या करें? रात में सो जाएं और भूख से खाएं। और इसी तरह से अहम चीज़ हिजामा, सेहत का बहुत बड़ा राज है। हिजामा करने से पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो अंदर के पार्ट्स हैं, लिवर, किडनी, लंग्स, जितनी भी चीज़ें हैं सब एक्टिव हो जाते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है, बीमारियां चली जाती हैं। कोई सादी चीज़ नहीं है हिजामा, बहुत बेहतरीन चीज़ है हिजामा माशाअल्लाह। तो हिजामा करने से भी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और कई लोग हैं, अफसोस की बात है कि हिजामा करते ही नहीं, हिजामा नहीं करता, डर जाते। हालांकि कितनी बड़ी चीज़ है हिजामा, और खून की बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। कई फ़ायदे हैं हिजामा में। तो हिजामा करने से भी इंशाअल्लाह इन नुस्खों पर अगर हम अमल करेंगे तो सीवियर प्रॉब्लम, बड़े बड़े मेजर बीमारियों से अल्लाह ताला हम सबको बिइज़्निल्लाह, हम सबको अल्लाह ताला महफूज रखेगा। तो बहरहाल सेहत की अहमियत और फजीलत को समझना है, इसलिए अल्लाह ने अंबिया को, रसूल को हुक्म दिया कि सेहत का ख्याल रखो, तय्यबात खाओ, सालेह अमल बहुत करोगे। अल्लाह ने हुक्म दिया है, हुक्म है ये, इस पर हम सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जिन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ठहर कर बात करने के लिए मौका दिया, उलमाए किराम, उनका मैं शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, तौहीद व सुन्ना के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।